दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसे ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक राजा था। अब राजा तनिक क्रोधी स्वभाव का था। बात बात पर उससे गुस्सा आता था और वह गुस्से में पता नहीं क्या क्या निर्णय ले लिया करता था। उसने कुछ खूंखार कुत्ते पाल रखे थे, और जब भी प्रजा से या मंत्री लोगों से या घर के किसी लोगों से कुछ गलतियां होती थी तो वह उन खूंखार कुत्तों के सामने इन लोगों को जिनसे गलती हुई है उन्हें छोड़ दिया करता था, और ये खूंखार कुत्ते उनकी जान ले लिया करते थे। अब इस राजा का एक वफादार मंत्री था जो बहुत सालों से राजा की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा था। उसे कोई भी गलती नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उस मंत्री से एक गलती हो जाती है। छोटी सी एक गलती रहती है, लेकिन अब चूंकि वह गलती मंत्री से हुई रहती है जो राजा का सबसे प्रिय था। राजा ऐसे परोपकारी था, लेकिन जब भी उस पर क्रोध का आवेश चढ़ता था वह सोचने समझने की क्षमता उसके भीतर नहीं रहती थी, और वह उटपटांग निर्णय ले लिया करता था या विध्वंस के बारे में सोचा करता था। तो उस गलती पर, मंत्री की उस गलती पर राजा को बहुत क्रोध आता है, और इतने वर्ष की उसने जो सेवा की थी मंत्री ने, वह सब कुछ भूल जाता है और उन्हीं खूंखार कुत्तों के आगे इसे छोड़े जाने की सजा का फरमान कर देता है। अब मंत्री इससे दुखी होता है, लेकिन मंत्री था चतुर। उसे मालूम था कि विपदा आए तो कैसे उससे निपटना है। उसने राजा से बात की। राजा ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि मृत्यु से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, वह बता दो। तब यह मंत्री कहता है कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दी जाए। 10 दिन के बाद मैं यह सजा लेने के लिए स्वीकार आपके सम्मुख खुद से ही आ जाऊंगा। तब राजा कहता है कि ठीक है, 10 दिन बाद तुम्हें सजा दी जाएगी। अब यह मंत्री तो जानता था कि सजा में मुझे क्या दिया जाना है, लेकिन वह उस 10 दिन को किसी तरह बिताता है। 10 दिन के बाद पश्चात मंत्री खुद ही राजा के सम्मुख उपस्थित होता है और कहता है कि महाराज, मैं आपकी सजा के लिए उपस्थित हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहें वह दे सकते हैं। राजा क्रोधित तो था ही, और उसने सजा भी सुना दी थी। तब वह कहता है कि तुम्हें उन्हीं खूंखार कुत्तों के आगे छोड़ा जाएगा। तब मंत्री कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मैं यह सजा स्वीकार करता हूं। और मंत्री को उन खूंखार कुत्तों के जो बाड़ा रहता है उसमें कुत्तों के साथ में इसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन सभी कोई देखकर अचरज में आ जाते हैं कि वह खूंखार कुत्ते, जंगली कुत्ते इस मंत्री के आगे दुम हिलाते हुए घूमते हैं। कभी उसे प्यार से चाटते हैं तो उसके साथ खेलना चाहते हैं। यह देखकर राजा अचरज में आ जाता है कि इन खूंखार कुत्तों को हुआ ये क्या, ये मंत्री के साथ ऐसे खेलने कैसे लगे, जैसे वे पालतू कुत्ते बन गए हों। तब सजा वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खूंखार कुत्ते उस मंत्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं, बल्कि उल्टा उसे बहुत सारा प्यार दिखाते हैं। तब राजा पूछता है कि मंत्री, तुमने ये कैसे किए? खूंखार कुत्ते जिन्होंने आज तक कितने लोगों की जान ली है, तुमने इनको कैसे इन पर विजयी पाए? कैसे ये कुत्ते तुम्हारे पीछे खेल रहे थे? तब मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने 10 दिन की मोहलत इसीलिए ही मांगी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आप मुझे क्या सजा देंगे, और इन 10 दिनों में मैंने इन जंगली कुत्तों से दोस्ती कर ली। मैं इनकी सेवा करता रहा, मैं इन्हें नहलाता था, अपने हाथ से नहलाता था। मैं इनकी खाना की व्यवस्था करता था, अपने हाथ से इन्हें खाना खिलाता था, और मेरी सेवा भाव से ये जंगली कुत्ते, खूंखार कुत्ते भी पालतू बन गए। तो महाराज, मैंने तो इतने वर्षों तक आपकी सेवा की है, इतने वर्षों तक मैंने आपका हर कार्य किया है, और एक छोटी सी गलती पर आपने मुझे जान से मारने की धमकी दे दी, जान से मारने की सजा दे दी। आपसे श्रेष्ठ तो यह कुत्ते हैं जो 10 दिन की सेवा में जानते हैं कि इनका अपना कौन है, और आपने तो अपने की ही सजा दे दी। आपने तो अपना ही नुकसान कर लिया, और मुझे सजा देकर, मेरे जैसे वफादार मंत्री को सजा देकर यह इस राज्य शासन की सबसे बड़ी हानि होती। तो आप इस निर्णय पर पुनः विचार करें, क्योंकि एक छोटी गलती किसी से भी हो सकती है, वह आपसे भी हो सकती है। तो क्या आपको भी मृत्यु दंड दे दिया जाए? क्या एक छोटी गलती के लिए आपने इतने पुराने मेरे वर्षों के जो सेवा भाव थी, जो मेरा कार्य था, उसको आपने भुला दिया? तब राजा को वास्तव में ग्लानि होती है, और उसके आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है कि छोटी सी गलती तो ही थी। मैंने इस गलती के लिए मंत्री ही नहीं, ऐसे कितने लोगों को मैंने जान से मारने की सजा सुना दी, और वह मंत्री से माफ़ी मांगता है। दोस्तों, क्या यह हमारे साथ नहीं होता? हम एक छोटी सी गलती के लिए
अपनों पर। और यह क्रोध बड़ा चतुर चीज है, बड़ी चतुर चीज है ये मैं कहता हूं कि ये मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह क्रोध निकलता कहाँ है, इस पर ध्यान दीजिए। यह अपने से ताकतवर इंसान पर, अपने से ऊंचे पद वाले व्यक्ति पर कभी नहीं निकलता। ये कहाँ निकलता है? अपने मातहतों पर। आपके पद से नीचे कोई व्यक्ति है, आप कोई ऑफिसर है, आपके नीचे कोई कर्मचारी है, या फिर घर के ऐसे सदस्यों पर जहां पर वो आप अपना क्रोध निकाल सकते हैं। तो यह चतुर, जो क्रोध चतुर है, इसकी आप गुणवत्ता को समझिए कि यह किस तरह से आपको कमजोर बनाता है। और आप अपनों के साथ में, जो आपके साथ न जाने कितने वर्षों से वफादार हैं, न जाने कितने वर्षों से आपके साथ में हैं, और आप एक क्रोध में आकर उन्हें क्या कुछ कह जाते हैं, क्या कुछ उनके साथ कर जाते हैं। कई लोग तो मारपीट तक कर लेते हैं, कई लोग तो जान से मार देते हैं। अपने लोगों की एक छोटी सी गलती के लिए क्या उन्हें इतनी बड़ी सजा देना सही है? क्या वास्तव में उन्हें कोई गलती भी की है? उन्हें ध्यान देने की जरूरत होती है। हमें क्रोध को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब भी क्रोध आए, तो राजा ने तो मंत्री को 10 दिन की मोहलत दी थी, आप अपने आप को 10 घंटे की मोहलत दे दीजिए। 10 घंटा भी छोड़िए, अपने आप को 2 घंटे की मोहलत दे दीजिए। 2 घंटे कहीं एकांत में जाकर बैठिए, अपने श्वसन को सामान्य करिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए, अपने श्वसन को सामान्य करिए, ध्यान विधि का उपयोग करिए। वह क्रोध तनिक आता है, वह आवेग इतना तेज होता है कि आदमी उसमें सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब आपको करना यही है, जब भी क्रोध आए तब आपको अपने आप को एकांत करना है। क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लीजिए, क्रोध में कभी किसी को कोई शब्द मत बोलिए। यह क्रोध बड़ी अग्नि है। एक तरफ क्रोध है तो दूसरी छोर पर प्रेम कहा जाता है, और यह दोनों अग्नि बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमें इनका उपयोग करना आना चाहिए। क्रोध अगर आए तो आप उस ऊर्जा, अब देखिए वो ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो उसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, वह अब या तो किसी और पर निकलेगा। ऐसे लोग जो किसी और पर क्रोध को नहीं निकाल पाते हैं, वे अपना ही कुछ नुकसान करने लगते हैं, वे अपनी ही चीज तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं, अपने ही शरीर को कोई कष्ट देने लग जाते हैं। हमें यहाँ से ऊपर उठना होगा। जब भी क्रोध आए उस ऊर्जा का उपयोग करिए। अब कैसे कर सकते हैं? आप उस ऊर्जा को ध्यान से बैठिए, कमर सीधी रखिए, और उस ऊर्जा को आपके शरीर का जो भी कमजोर हिस्सा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी दांतें कमजोर हैं, या किसी को लगता है मेरी घुटने कमजोर हैं, किसी को लगता है कि मेरी पाचन क्षमता कमजोर है, अब उस क्रोध को, उस ऊर्जा को आप देखने का प्रयास करिए कि वो क्रोध की ऊर्जा है कहाँ। वह आपके कपोल भाग पर है, वह आपके मस्तक भाग पर है। अब उस ऊर्जा को धीरे से श्वसन के माध्यम से उस अंग पर ले जाइए जिसे आप मजबूत करना चाहते हैं, और उस ऊर्जा को ले जाते हुए महसूस करें कि यह ऊर्जा, जो क्रोध की ऊर्जा है, यह आपके सभी अंगों को, उस अंग को जो कमजोर है उसे मजबूत बना रही है। वह अंग इस ऊर्जा से बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। आप इस विधि का प्रयोग करके अपनी ऊर्जा को, क्रोध को सही ढंग से लगा सकते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि क्रोध उत्पन्न ही ना हो। क्रोध हमेशा कमजोर लोगों को आता है, जो स्थिति को अपने नियंत्रण पे नहीं ले पाते, वे अपने फ्रस्ट्रेशन में, वे अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं। तब आपको ऐसा इंसान बनना है जिसे क्रोध ना आए। और ऐसा नहीं है कि क्रोध नहीं आएगा, लेकिन मजबूत इंसान वह होता है जो क्रोध पर नियंत्रण करना जानता है। क्या कृष्ण को क्रोध नहीं आया होगा, फिर भी वे शांति दूत बनकर गए? क्या जब उनकी द्रौपदी का चीर हरण किया गया तब क्या उनको क्रोध नहीं आया होगा? जब उनके प्रिय पांडवों के साथ में अत्याचार किया गया हो तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आया होगा? आया होगा, लेकिन वे कृष्ण थे। क्या महात्मा गांधी को जब रेलवे स्टेशन पर जूतों से मारा गया, पैरों से मारा गया, तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आया होगा? लेकिन ये जो महान लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, इस क्रोध को उपयोग करते हैं। महात्मा गांधी ने उसी दिन ठाना कि अपने देश को वे इन फिरंगियों से आज़ाद करेंगे, और केवल भारत ही नहीं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। कृष्ण अपने आप में युग पुरुष हैं, और ऐसे कई तमाम उदाहरण हैं। हम अगर किसी को भगवान कहते हैं, हम अगर राम को, श्री राम को भगवान मानते हैं, तो क्या उन्होंने अपने क्रोध को वश में नहीं किया? क्या उन्हें कई ऐसे मौके थे जब उन्हें क्या क्रोध नहीं आया होगा? लेकिन जो भी शक्तिशाली होगा, और यह शक्तिशाली आप भी हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि वे कृष्ण थे, राम थे, महात्मा गांधी थे, या कोई और व्यक्ति थे। चलिए इनकी बातें छोड़िए,
महेंद्र सिंह धोनी का नाम हम लें, सचिन तेंदुलकर का नाम हम लें, एपीजे अब्दुल कलाम का हम नाम लें, ऐसे तमाम नाम हैं, क्या इन्हें कभी क्रोध नहीं आया होगा? लेकिन इन्होंने अपने क्रोध का उपयोग किया। सचिन तेंदुलकर की कई वाक्य, जब उन्हें बैटिंग के दौरान कई गंदी गंदी गालियां दी गई, लेकिन वे उन गालियों को सुनते हुए उन्होंने बल्ले से अपना जवाब दिया। तो अपने कर्मों से अपना जवाब दीजिए। आपके अपने क्रोध पर आए तो वहां पर आपको सहन करना भी सीखना होगा। आपको वहां पर प्रत्युत्तर नहीं देना है, क्योंकि जब आप प्रत्युत्तर देंगे तब वह और चढ़कर प्रत्युत्तर देगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। अगर कोई एक शांत हो जाए तो वह जो क्रोध की अग्नि एक तरफ उत्पन्न हुई है वो वहीं खत्म हो जाएगी। और जिन लोगों को क्रोध आता है वे इस विधि का उपयोग करके देखें, क्योंकि यह क्रोध बड़ा विध्वंसकारी है। यह बड़े आपके जीवन में विध्वंस ला देता है, आपको नकारात्मक बना देता है। तो हमें यहाँ से ऊपर उठना होगा। और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी अपने से कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा वही करता है जो महावीर होता है, जो बलशाली होता है। कमजोर लोग कभी क्षमा नहीं कर पाते। तो हमें क्षमाशील बनना है। जो दैवीय गुण बोले गए हैं, जिनको हमें अपने जीवन में अख्तियार करना है, उसमें क्षमा एक प्रमुख गुण है। तब अपनों से कोई गलती हो जाए, परायों से कोई गलती हो जाए, किसी अन्य से कोई गलती हो जाए, तो हमें क्षमा करना आना होगा। क्योंकि वह क्रोध वह अग्नि है जिसको आप पकड़ कर रखेंगे तो वह नुकसान आपको ही पहुंचाएगा। वह अंगारा है, वह जिसे आप हथेली पे रखेंगे ना, तो वह अंगारा आपके हाथ को ही जलाएगा। तब हमें इस क्रोध रूपी विध्वंसकारी ऊर्जा से हमको दूर ही रहना है, यह ध्यान दीजिए। और अगर उत्पन्न हो गया है तो उसे कैसे निर्माण में लाना है, कैसे अच्छे कार्य में करना है, यह भी सीखना होगा। तो मैंने जो विधि बताई आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कई ध्यान विधियां हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने क्रोध का समूल नाश कर सकते हैं। तब आप इन ध्यान विधियों का प्रयोग करिए और एक अच्छे इंसान बनिए। ऐसा इंसान जो क्रोध नहीं करता, जो हर समय मुस्कुराता रहता है। और जो कोई ऐसा इंसान हो जाता है वह देवतुल्य ही हो जाता है। तब आप भी यह कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप कोई गैर नहीं है। ईश्वर ने भी आपको बड़ी तसल्ली से बनाया है, लेकिन आपको अपने आप को पहचानना होगा।